हेलो एवरीवन, दिस इज राधे। तो चलिए चलते हैं मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम लोग अवॉइड करेंगे जो लास्ट क्लोजिंग है, और उसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका कि हम लोग एंजल वन से अपना चार्ट एनालिसिस करें। तो जैसे कि क्रूड ऑयल का आज प्राइस नीचे गिरा है, इसी की वजह से मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ है, और यही एक मेन कारण है कि मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ है और एक रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हुआ है। जैसे कि हम लोग अगर देखें यहाँ पे 30 मिनट में, तो एक अच्छा खासा इधर पे रेजिस्टेंस था जो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है। ये सब रेजिस्टेंस है, लगभग लगभग 600 650 ये सब रेजिस्टेंस है। तो कंटिन्यू मार्केट बिना ट्रेड किए हुए भी अगर रेजिस्टेंस एरिया पे ओपन होता है तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट रिट्रेस कर देता है। तो ये था आज का सिंपल ट्रेड, जो कि इधर पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर से स्लोली स्लोली नीचे गिर गया। तो दिस इज़ अ ट्रेड जहाँ पे कि मार्केट हम लोग एक तरीके से अपने माइंड में एक इंफॉर्मेशन रख सकते हैं कि अगर मार्केट गैप ओपन होता है, किसी भी रेजिस्टेंस एरिया पे ओपन होता है, और या तो एक कह सकते हैं कि बिग गैप ओपन होता है, तो उस केस में मार्केट को ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होता है कि वो फिर से अपन रिट्रेस कर देता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये रहा, ये तो आज का ट्रेड का रहा। चलिए देखते हैं मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो ये रहा आज का क्लोजिंग, जो कि सी एस की वजह से हुआ है, पर हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। हम लोग उसको गैप अप गैप डाउन में इन्वॉल्व करेंगे। कल गैप अप होगा, गैप अप गैप डाउन होगा, उसके हिसाब से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। बाकी चलिए देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो अगर मार्केट हम एकदम सिंपल रखेंगे। मार्केट अगर इस रेंज के मार्केट अगर 650 के लेवल पे यहाँ पे ले लेते हैं। मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है 600 के लेवल, सॉरी 550 के लेवल से, सॉरी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है लगभग इस रेंज में और इस रेंज में, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो मार्केट का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि अगर मार्केट पॉजिटिव इसकी अगर 24,500 के लेवल के आसपास अगर होल्ड करता है अपने आप को, तो मार्केट में ज़्यादा चांस है कि साइड वेज जाके साइड वेज पॉजिटिव मूव करे और पॉजिटिव साइड जाए और 24,700 के आसपास क्लोजिंग करने की कोशिश करे इस साइड पे। अगर मार्केट को बेरिश होना है तो मार्केट को कम से कम 24,500 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाकर मार्केट बेरिश होगा। अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट अगर 350 तक का भी टारगेट आ सकता है ईजिली। ये तो रहा मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। वाटिपन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो गया लगभग 24,600 650 के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऐसे साइडवेज टू बुलिश जाने की कोशिश करेगा। साइडवेज टू बुलिश ही होगा। अगर मार्केट में एक्चुअली में नेगेटिव जाना है तो मार्केट को कम से कम 550 गैप ओपन होने के बाद ये 550 के लेवल पे आ जाए, फिर 500 के लेवल को जब ब्रेक हम करेगा देन हम लोग निगेटिव ट्रेड कर सकते हैं। बाकी इधर ये सब एरिया अभी पॉजिटिव, ये सब बायर्स का एरिया है। तो इसीलिए अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे कि कब ऐसे साइडवेज जाके और बुलिश की साइड ब्रेकआउट करें। व्हाट हैपन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा 24,500 लेवल के नीचे, देन हम लोग का व्यू एकदम नेगेटिव हो जाएगा और हम लोग ट्राई करेंगे अपने ट्रेड को होल्ड करने का लगभग 24,300 लेवल तक का, अगर हम लोग को होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक मार्केट इजीली जा सकता है। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट, तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस एरिया ओपन हुआ है, उसके बाद से ये अपना सेलिंग साइड आ गया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है लगभग 57,650 से लेके यहाँ पे 550 के बीच में मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपने 650 के लेवल को ब्रेक कर देते हैं। स्लोली 800 लेवल को ब्रेक करके 900 के आसपास इधर पे 5800 के आसपास जाकर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। स्किन किससे हो सकता है कि मार्केट लोअर लेवल पे होल्ड करे और 57,500 के लेवल को ब्रेक करे, देन हम लोग को डाउन साइड का टारगेट मिल सकता है लगभग 57,300 200 तक का टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में मार्केट साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा। मार्केट साइडवेज टू 57,800 के लेवल को ब्रेक करके फिर से 5800 के आसपास आने की कोशिश करेगा। सेकेंड केस अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और अगर मार्केट में कोई ऐसा सेंटीमेंट है जिसकी वजह से मार्केट को नेगेटिव जाना है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि मार्केट फिर से अपने
लोअर लेवल पे आके ट्रेड करे, 57,500 के आसपास आके ट्रेड करे, और उसके बाद से इस लेवल को ब्रेक करके 500 लेवल को ब्रेक करके लगभग 57,300 200 आ भी सकता है अगर मार्केट को निगेटिव बना है तो। यानी कि अगर मार्केट को पॉजिटिव बनना है तो ये 57,500 के लेवल को ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा अपने बुलिशनेस को बनाए रखने के लिए। अगर मार्केट निगेटिव गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था 550 से लेके 56,000 57,550 से लेके 57,500 के लेवल के बीच में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग का व्यू रहेगा कि अगर मार्केट अगर लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग का फिर डाउन साइड टारगेट हो जाएगा कि 57,200 300 आ सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट को अगर पॉजिटिव जाना होगा तो मार्केट फर्स्ट कुछ ही कैंडल में इस रेंज में आ जाएगा और स्लोली अपने यहाँ पर पॉजिटिव साइड 57,900 फिर से 58,000 लेवल की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। यानी कि इन केस ऑफ मार्केट का निगेटिव खुल जाता है और बाकी सब पॉजिटिव है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपनी मार्केट में, उस केस में मार्केट तुरंत लगभग 9:30 बजे तक इस रेंज में आ जाना चाहिए। उसके बाद से स्लोली ऊपर के साइड अपने आप को बनाए रखना चाहिए। तो दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू।